छोटे मेरे कपड़े नहीं, छोटी तुम्हारी सोच है। इस एक लाइन ने सबसे ज़्यादा नुकसान करा है हमारी देश की उन लड़कियों का जो अपने टैलेंट के दम पर नाम कमाना चाहती थी, लेकिन आज वो उन 10% लड़कियों के माइंडसेट से हार रही हैं जिन्हें ऐसा लगता है फेम सिर्फ छोटे कपड़े पहन के कमाया जा सकता है। एक तरफ अगर आप देखोगे तो सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मीराबाई चानू जैसी वो लड़की जिन्होंने लाखों लड़कियों को ये होप दी कि अगर आप में टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उन लड़कियों से हार रही हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न जैसा कंटेंट बनाकर ही फेम कमाया जा सकता है। और इसमें बॉलीवुड को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉलीवुड की एक्ट्रेस सिर्फ अपने फैशन की वजह से फेमस नहीं है। अगर आज प्रियंका चोपड़ा इंटरनेशनली इतना नाम कमा रही हैं तो इसलिए नहीं कि वो बिकनी पहनती हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे ज़्यादा सैड ये बात है कि आज की सो कॉल्ड जनरेशन ने उनके फैशन को तो अपना लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कितनी ग्रेट एक्ट्रेस हैं। अगर आज श्रीदेवी जी को ग्रेट बोला जाता है तो उनके फैशन की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। अगर आप उनके फैशन को देखो तो वो बाद की बात है, वो सेकेंडरी है। उन्होंने अपना नाम कमाया अपने काम की वजह से। अगर आप 90s किड हो तो आपको पता होगा कि पहले अगर इमरान हाशमी का गाना आ जाए तो शायद आप या तो चैनल चेंज कर देते थे या फिर ये देखते थे आसपास कोई है तो नहीं। अब इंस्टाग्राम का भी वही हाल होने वाला है। जैसे पहले इंसान पॉर्न देखने के लिए कोई कोना ढूंढता था, अब अगर उसे इंस्टाग्राम चलाना होगा तो देखना पड़ेगा कि आसपास कोई है तो नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट अब इंस्टाग्राम पर खुले में अवेलेबल है कि इंसान को देखना पड़ता है यार कोई आसपास बड़ा तो नहीं है। और अगर लोगों को ये लगता है कि ऐसे कंटेंट बनाकर ही व्यूज़ आते हैं या फिर ऐसा ही कंटेंट बनाकर आपको फेम कमाना है, तो उनके अकाउंट पे वो साइन क्यों नहीं लग रहा है जो सॉफ्ट पॉर्न मूवी पे लगता है। आज आपको पता होगा कि अगर किसी भी मूवी में कोई एडल्ट सीन हो या फिर कोई भी इंटीमेसी हो तो उसे ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसा कब होगा कि इनके अकाउंट पे वो ए लिखा जाए जिससे लोगों को पता चले कि इनके कंटेंट की कैटेगरी क्या है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर क्या हक बनता है हमें ये ब्लेम करने का कि ऑल्ट वाला जी या फिर ये जो ऐप आते हैं ये समाज में गंदगी फैला रहे हैं, क्योंकि ये कम से कम आपको वार्निंग तो दे रहे हैं। इंस्टाग्राम का ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर जो अपने अकाउंट पे ये वार्निंग दे रहा है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ। और ये चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि ऐसे क्रिएटर्स अब बिग बॉस जैसे शोज में भी आने लगे। ये अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इसमें मुझे आप में से कोई भी इंसान ये ढूंढ कर दिखा दे कि इसमें ऐसा क्या टैलेंट है कि इसके फॉलोअर 1 मिलियन से ज़्यादा हैं। और ऐसे क्रिएटर्स के 2-2, 3-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब शायद आपके दिमाग में आएगा कि यार लोग फॉलो ही क्यों करते हैं, तो आप एक चीज़ समझो कि साइंस भी बोलती है कि ह्यूमन माइंड नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। और अगर लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं या फिर इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है तो आप इन क्रिएटर्स को ये क्लीन चिट नहीं दे सकते कि ये कंटेंट गलत नहीं है, क्योंकि ये आपके समाज के लिए या आपकी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डालेगा। अभी नहीं, कुछ दिन बाद ज़रूर डालेगा, क्योंकि अगर आप 20 या फिर उससे ज़्यादा हैं तो शायद आप इन चीज़ों को हैंडल कर लें, अपने आप को कंट्रोल कर लें। लेकिन आप खुद जानते हैं आज साइंस का ज़माना है, आज 3-4 साल का बच्चा भी फ़ोन यूज़ कर लेता है। उसे क्या पता कि क्या सही है या फिर क्या गलत। अगर उसके सामने ऐसी रील्स और ऐसे शॉर्ट्स आने लगे तो उसके दिमाग पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये कभी आपने सोचा है? और अगर इन चीज़ों को भी साइड में रख दो तो उन लड़कियों का क्या जो ये सब नहीं कर सकती, जिनके पास सिर्फ टैलेंट है और जिसके दम पे वो नाम कमाना चाहती हैं, वो तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रही है ना, क्योंकि उनके पास इतना कुछ होने के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिल रही, वो फेम नहीं मिल रहा जो ऐसे क्रिएटर्स को मिल रहा है। तो कोई भी इंसान डिप्रेशन में तो जाएगा ही। और इसमें मेरी बहन कोई भी हो सकती है जिसके पास टैलेंट है, लेकिन वो क्या करे। क्या आप खुद सोचो, अगर आपकी कोई सिस्टर जिसके पास टैलेंट है या फिर वो कुछ बड़ा कर सकती है, क्या उसे इतना फेम मिल सकता है जो आजकल ऐसे क्रिएटर्स लिए बैठे हैं। ऐसे क्रिएटर्स आजकल बिग बॉस में जा रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कैटेगरी तो बनाई जा सकती है जिससे पता चले कि हाँ ये इस कैटेगरी का क्रिएटर है। और आप देखना, अगर ऐसे कंटेंट क्रिएटर समाज में बढ़ते रहे तो सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल जैसी लड़कियां हमारे समाज में आना बंद हो जाएंगी। ये आज फेमस इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग उस टाइम पर करी थी जहाँ पर सोशल मीडिया नहीं था। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि इनके पास सोशल मीडिया नहीं था, ऐसे क्रिएटर्स नहीं थे, वरना शायद आज ये भी हमें नहीं मिल पाती। ये चीज़ें उन लड़कियों को डिमोटिवेट कर रही हैं जो अपने टैलेंट के दम पे कुछ करना चाहती हैं।